हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 12 बज रहे हैं। सॉरी, सुबह के 12 नहीं, सुबह के दोपहर के 12 बज रहे हैं। और अभी बस मैं जल्दी से शावर लेकर निकली हूँ, रेडी हुई हूँ और मैं आई हूँ दोबारा से अपनी बहन के घर। और आज जो है जाना है हमें शादी में। शादी है जी मेरे जो सबसे बड़ी खाला है उनके बेटे की। तो वो सऊदीया में होते हैं, अभी वो आए हैं और खैर से उनकी अब शादी है। तो रात को मेहंदी है और मेहंदी पे आज मैं क्या पहन रही हूँ तो इंशाल्लाह मैं आपको रेडी होकर दिखाऊंगी कि मैं आज क्या पहन रही हूँ। अभी फिल वक्त जाते हैं तो चलें अभी चलते हैं और आज की वीडियो यानी कि आज का व्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं। ना मैं जानू ना तू जाने कैसा है ये मौसम, कोई ना जाने। और जी नीचे आने के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ अपने हाथों में नेल पेंट। मुझे रेड कलर की नेल पॉलिश बहुत अच्छी लगती है। आपको अच्छी लगती है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और उसके बाद मैं मेहंदी भी लगाऊंगी, लेकिन नेल पेंट लगा जब तक मेरा ड्राई होगा उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता खाना एक ही हुआ, वो करेंगे और उसके बाद मैं लगा लूँगी अपने हाथों में मेहंदी। मैंने ईद पे भी मेहंदी नहीं लगाई थी, जबकि मेरा फुल प्लान था ईद पे भी मेहंदी लगाने का। और मेरे हस्बैंड इस बात पे मेरे से नाराज़ भी हो गए थे, और क्योंकि उन्होंने मुझे ख़ास बोला था। उनको और किसी चीज़ का नहीं था कि जी कपड़े कौन से पहन रही हो, सैंडल कौन सी पहन रही हो, बस वो यही मेहंदी लगाना मेहंदी लगाना। मेहंदी लेकर आई हो, मेहंदी लगाओगी। तो बस मेहंदी इसलिए नहीं लगा सकी कि चांद रात पे हम वैसे ही लेट नाइट घर आए थे। और उसके बाद कुछ यूँ हुआ कि मैंने अपनी फ्रेंड को भी मेहंदी लगाई, भाभी को भी लगाई। फिर घर आते आते जो है ना हमें सुबह के 4 बज गए थे और उसके बाद थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं मेहंदी नहीं लगा सकी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ दो। तो अब मैंने जो है ना शादी में जाने के लिए मैंने सोचा कि ज़रूर मेहंदी लगाऊंगी और दिल भी बहुत ज़्यादा कर रहा था मेहंदी लगाने पे। तो यहाँ पे जी उससे पहले मैं हनी को लगा रही हूँ। हनी का हमेशा यही होता है कि मुझे दोनों हाथों पे जो है ना सेम मेहंदी चाहिए, और मेरा भी यही होता है। तो बस मैं ट्राई कर रही थी इसको सेम मेहंदी लगाने की। और यहाँ पे जी मैं अपने हाथ पे ऐसे बस सर्कल लगा लूँगी। डिज़ाइन भी लगा सकती थी, लेकिन मुझे यही था कि बस दोनों हाथों पे जो है ना सर्कल ही होना चाहिए। आजकल मुझे वैसे ये जो सर्कल होता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है बना हुआ, और इससे हाथ भी जो है ना आपके बहुत फेयर लगते हैं। और ये हनी मुझे ये कह रही थी कि अगर तुम इसके अंदर सिल्वर नेल पेंट लगाती ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैंने उसको ये कहा कि नहीं, मुझे रेड ही अच्छा लगता है इसमें लगा हुआ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं अपने आप कह लें कि मैंने सिर्फ 20-25 मिनट्स मेहंदी रखी होगी, और उसके बाद ये रहा जी मेहंदी का कितना प्यारा कलर आया है। खैर ये अर्क ही होता है, अर्क प्लस मेहंदी मिक्स होती है। हमारे बचपन में जो है ना रियल मेहंदी तब आया करती थी, जो कि ड्राई होने में भी 1-1.5 घंटा लेती थी। और जब उसका कलर आता था ना तो पता लग जाता था कि वाकई हमने मेहंदी लगाई है। तो अब तो थोड़ी बहुत जलन भी होती है मेहंदी लगाने के बाद, और वैक्स करने के बाद तो आप बिल्कुल भी मेहंदी नहीं लगा सकते। कहीं से एक खिज़ा आई, गमों की धूप संग लाई, खफा हो गए हम, जुदा हो गए हम। हे वो लम्हे, वो बातें कोई न जाने। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। मैं जैसे मेहंदी वॉश कर रही थी इतने में जी बाहर बहुत तेज़ तूफ़ान आया, और तूफ़ान के साथ साथ जो है ना बारिश हुई, और बारिश के साथ साथ जो है ओले भी बह रहे थे। तो बहुत खौफनाक बारिश थी। और अगर जो लाहौर में रहता है उनको पता होगा कि फ्राइडे इवनिंग में बहुत तेज़ बारिश हुई थी। ये फ्राइडे का मेरा व्लॉग है, और फ्राइडे सैटरडे संडे मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया व्लॉग। इसकी रीज़न यही थी कि शादी चल रही थी और उठते उठते नाश्ता करते रेडी होते टाइम लग जाता है। आपको पता है 3-4 घंटे जो है ना आपको रेडी होने में लग जाते हैं, और लाहौर में फंक्शन वैसे ही 3 घंटे में ख़त्म हो जाता है। शादी में जाते जाते 8 साढ़े 8 हो जाते हैं, 10 बजे लाइट्स ऑफ हो जाती है,
और 11 बजे तक हम लोग अपने अपने घरों में होते हैं, कपड़े चेंज करके मज़े से टीवी देख रहे होते हैं, ये सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो बस ऐसे ही चल रहा होता है। यहाँ पे जी मैंने अपना पहले आई शेड बनाया है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बारिश तो बहुत खुलकर हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है ना थोड़ी गर्मी फील होने लग गई थी। तो पीछे सलमान भाई मोहम्मद को रेडी कर रहे हैं और हनी जो है ना मलिहा को रेडी कर रही है, और मैं अपना मेकअप कर रही थी। हनी ने सबसे पहले मेकअप कर लिया था कि ताकि बाद में मैं इजीली मेकअप कर सकूं। अच्छा, हम दोनों बहनों की एक बात ये है कि हम दोनों का मेकअप जो है ना सेम है, वरना ये होता है कि हम जब किसी के घर जाते हैं और अगर उनका मेकअप लेकर यूज़ करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं तो हमें मज़ा नहीं आ रहा होता कि नहीं हमारे पास ये चीज़ नहीं है, ये पता नहीं कैसे इस्तेमाल होगा। तो हम दोनों बहनों का मेकअप बिल्कुल सेम है और इसलिए मुझे करने में भी बहुत आसानी हुई। तो मैंने आज ये जो ड्रेस पहना है ये मुझे दिया था मेरी सब्सक्राइबर है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरी बड़ी बहन है डॉक्टर किरण। उन्होंने जब मैं उम्र से आई थी, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर किरण, आपका दिया हुआ ड्रेस जो है ना मैंने आज पहना है, क्योंकि गर्मी के हिसाब से शिफॉन से बेहतर मैंने सोचा कि मैं यही स्टिच करवा लेती हूँ और देखने में ये शिफॉन ही लग रही थी। और ये ड्रेस आसिम जोफ़ा का है और सबने बहुत इसकी तारीफ़ की, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे जी हम लोग मेहंदी में आ चुके हैं और मेहंदी का फंक्शन जो है स्टार्ट हो चुका है। और जी यहाँ पे अब हम लोग मेहंदी लेकर जा रहे हैं स्टेज पे, जो है मेहंदी की प्लेट्स रख देंगे और उसके बाद जो लड़के हैं वो लेकर आएंगे दूल्हे को। तो मेहंदी जो है वो अलग अलग थी। लड़की वालों के जो है ना 2 बेटियों की एक साथ यानी कि उन्होंने रुखसती करनी थी और यहाँ पे सिर्फ लड़के की थी। तो मेरे हौसले वाली बात होती है, यहाँ पे एक बेटी रुखसत करते हुए जो है ना माँ बाप इतना रो रहे होते हैं, तो वहाँ पे तो 2 बेटियों की बात थी। तो बस मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह पाक हिम्मत दे माँ बाप को और बेटियों के नसीब अच्छे करे। लेकिन एक बात ये भी है, यहाँ पे बेटियों के साथ साथ जो है ना बेटों की नसीब की भी दुआ करनी चाहिए। और कुदरती बात है, खुशियों के मौके पर हमेशा हमें अपने प्यारों की याद आ जाती है जो कि इस दुनिया में नहीं होते। आज से 3 साल पहले अगर आपको याद होगा, मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरे खाला के बेटे की डेथ हो गई है, जो कि मेरे से सिर्फ 1 मंथ छोटा था। तो मेरी वो यही खाला थी, बड़ी खाला, उनका बेटा, बस अचानक से उसकी डेथ हो गई और ये था तीसरे नंबर पे। तो आज अगर वो इस दुनिया में होता तो आज उसकी बारी थी, आज उसकी शादी थी। और खाला जो है मम्मा के पास आकर बहुत ज़्यादा रो रही थी और मम्मा खाला को यही कह रही थी कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो, बहुत सब्र वाली हो, हौसला करो। और खाला यही कह रही थी कि मुझे आज अपने बेटे की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, काश मेरा बेटा ज़ैनी होता तो आज मैं उसकी भी खुशियाँ देखती। तो बस अल्लाह पाक के काम होते हैं और अल्लाह पाक जो है सबके बच्चों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। सबके बच्चे एक जैसे होते हैं और ये वाला काम अल्लाह पाक कभी भी किसी माँ बाप को ना दिखाए। और जिस टाइम खाला रो रही थी और आप यकीन करें बहुत दुख हो रहा था उनको देखकर। और 3 दिन जो है ना मुझे वाकई अपने कज़न की याद आती रही। बचपन में हमारा बहुत अच्छा साथ गुजरा हुआ है, मिलकर जब हम लोग नानी के घर जाते थे गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए, तो बस यही होता था कि जल्दी से अपना होमवर्क कंप्लीट करना है और फिर जो है एक साथ खेलना है, और बचपन ऐसे ही गुजरा हुआ है।
तो बस खुशियों के मौके पर जो है ना इस तरह अपनों की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो यहाँ पे बस मैं और मम्मा आए हैं स्टेज पे मेहंदी लगाने के लिए। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, जिस टाइम मैं यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए आई ना तो मुझे समझ नहीं आया कि सबसे पहले करना क्या है। तो फिर मैंने कहा चलो जी सबसे पहले मेहंदी लगा लेती हूँ। फिर मिठाई खिला दी मैंने, तेल भी लगा दिया। और जैसे ही मैं स्टेज से नीचे उतरी तो मुझे याद आया कि हो हाय, मैंने तो दूल्हे के ऊपर से पैसे वार कर जो है रखे ही नहीं। वो जैसे पैसे पर्स में से निकाल कर ऐसे दूल्हे के ऊपर से ऐसे वार कर जो है रखते हैं। मैंने कहा ये तो मैंने किया ही नहीं। तो दानियाल कहता है जाओ तुम दोबारा से करो। मैंने कहा बस अब मेरी वीडियो बन गई है। कहता नहीं तुम जाओ दोबारा से उसको मिठाई खिलाओ, तेल लगाओ, मेहंदी लगाओ, फिर से कर लो। मैंने कहा बस कोई बात नहीं। तो बस इसी तरह से जो है मैं आ गई नीचे और मेरे माइंड से पता नहीं कैसे निकल गई थी ये बात। हेलो। तो जी इनका मैं आज जिक्र कर रही थी कि ये मेरे खाला के बेटे हैं और ये सऊदीया से आए हैं। खैर से आज ये भी शादी का लड्डू खाने वाले हैं। तो कैसा लग रहा है? बस अभी तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह आगे देखे क्या होता है। तो आगे जो भी कुछ होगा इनके हालात मैं बताती जाऊंगी। मेरे हालात आप इनसे पूछना। ठीक है। तो शादी का लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है, जो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। क्यों ना फिर खा के पछता ले। खा के वाकई लड्डू में मिल जाएगा। और
फंक्शन जैसे ही एंड हुआ हम आ गए अपने नानी के घर पे, क्योंकि नानी ने बनाया हुआ था खाला के सबसे छोटे बेटे को अपना बेटा, तो वो प्यार से कहती थी कि ये मेरा बेटा है। तो सब ने यही डिसाइड किया कि ढोलकी भी जो है ना यहीं पे बजेगी और सेहरा बंदी भी यहीं से ही होगी, बारात यहीं से ही लेकर हम लोग लड़की वालों के घर जाएंगे। तो नानी भी तो मेरी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो नानी नाना के घर पे भी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ढोलकी बजा रहे हैं। और ढोलकी में एक वक्त ये था जब हमारी फ़र्स्ट कज़न की शादी थी तो इतनी ज़्यादा लड़कियाँ थी, हम लोग रात 9 बजे जो है ना ढोलकी लेकर बैठते थे और 12 बजे तक हमारी ढोलकी बजती रहती थी और दूर दूर तक आवाज़ें जाती थी। हम लोग इतनी ज़्यादा ढोलकी बजाते थे, शादी से हम लोग 10-15 दिन पहले ही शुरू हो जाते थे। देखते ही देखते जो है ना हम लोग गाने भी भूलते गए, बच्चे होते गए, सबकी शादियाँ होती गई और लड़कियों में जो है ना कमी आती गई। ससुरालों में सब चली गई हैं और आना जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कोई कहीं चली गई है, कोई दूसरी शहर चली गई है। तो बस इसी तरह से जो है ना चल रहा है सब कुछ। खैर यहीं पे मैं आज के व्लॉग का करती हूँ दी एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।